वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो ये लेक्चर नंबर 8 है डैम्स एंड स्पिलवे का। इसमें हम लोग प्रीवियस के लेक्चर को प्रोसीड करते हुए मींस स्पिलवे वाले पार्ट को ही प्रोसीड करते हुए हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट पार्ट ऑफ स्पिलवे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने स्पिलवे के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि स्पिलवे होता क्या है, स्पिलवे के क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से स्पिलवे वर्क करता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि स्पिलवे के क्या लोकेशंस हो सकते हैं, मतलब कहाँ पे हम स्पिलवे को प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है स्पिलवे के, है ना। उसके अलावा हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा था फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि स्पिलवे कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो स्पिलवे वाले पार्ट को ही प्रोसीड करते हुए अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट पार्ट ऑफ स्पिलवे। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, आप लोगों ने वीडियोस को अच्छे से देखा होगा आप लोगों ने, और साथ ही साथ आप लोग इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट पार्ट ऑफ स्पिलवे। सो आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पिलवे। स्पिलवे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी स्पिलवे से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट पार्ट ऑफ स्पिलवे। ओके स्टूडेंट्स, सो पहला जो है बॉडी, वेयर और स्पिलवे। ठीक है, द वेयर और बॉडी में बी ओगी शेप्ड, यू शेप्ड, सेमी सर्कुलर और सर्कुलर। मतलब जो बॉडी होता है किसका, स्पिलवे का, वो या तो ओगी शेप्ड में हो सकता है, यू शेप्ड में हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, दीज आर समटाइम प्रोवाइडेड विथ गेट्स। कभी कभी गेट्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है टू कंट्रोल और रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, कभी विदाउट गेट के साथ भी होता है और कभी कभी गेट के साथ भी होता है, मतलब स्पिलवे विथ गेट और स्पिलवे विदाउट गेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोच चैनल। नेक्स्ट क्या है, अप्रोच चैनल। इट ड्रॉ एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एंड डायरेक्टेड इट टू डाउन स्ट्रीम साइड्स। ओके, इट एडमिट वाटर व्हेन इट्स लेवल गोज अबव FRL, मतलब फ्लड रिजर्वायर लेवल, फुल रिजर्वायर लेवल इनटू द स्पिलवे, दस हेल्प इन कंट्रोलिंग डिस्चार्ज। अप्रोच चैनल का मेन फंक्शन क्या होता है कि जब पानी एक्सेस होता है तो उस वाटर को क्या करना, डाइवर्ट करके डाउन स्ट्रीम साइड में भेजने का काम क्या करता है, अप्रोच चैनल करता है। ठीक है, तो अभी दो चीज़ समझ में आया आपको, बॉडी और वेयर और स्पिलवे, दूसरा अप्रोच चैनल, तीसरा हम लोग देखेंगे एनर्जी डेसिपेटर। देखिए एनर्जी डेसिपेटर का क्या काम होता है, एक्चुअली में होता है क्या है कि अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड के बीच का, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड के बीच का हाइट अगर ज़्यादा होता है तो उसके कारण क्या होता है, अगर वाटर काफ़ी ऊंचा हाइट से नीचे की ओर गिरेगा तो क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट होता है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगा तो क्या होगा, वहाँ नीचे में जो सॉइल है वो इरोजन हो जाएगा, मतलब वहाँ का सॉइल हट जाएगा। देखते हो ना कभी भी नदी में या रिवर्स में या कैनाल्स में पानी अगर ज़्यादा हाइट से गिरता है तो वहाँ का जो सॉइल होता है इरोड हो जाता है, मतलब हट जाता है वहाँ से, है ना। तो उसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी डेसिपेटर का यूज़ करते हैं। ओके, सो जैसे कि देखो मैं एक फिगर के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक इस तरीके से मान लो है ना, स्पिलवे, ओगी स्पिलवे है, मान लो पानी यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो देखो यहाँ पे जैसे पानी ऐसा आएगा, अब यहाँ पे काफ़ी हाइट है, यहाँ से हाइट से नीचे गिरेगा तो यहाँ आसपास का जो सॉइल है वो इरोजन हो जाएगा। उसी को बचाने के लिए हम यहाँ पे एनर्जी डेसिपेटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है कि वाई एनर्जी डेसिपेटर इज यूज्ड इन स्पिलवे, तो आप बोल सकते हैं टू डिसिपेट द एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी काफ़ी अमाउंट में होता है, जिसको कम करने के लिए हम लोग एनर्जी डेसिपेटर का यूज़ करते हैं। ओके, सो एनर्जी डेसिपेटर व्हेन वाटर फ्लो ओवर क्रेस्ट इट फॉल रैपिडली डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द क्रिस्ट। मैंने जैसे कि बताया ये डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द क्रिस्ट पे, जितना ज़्यादा हाइट होगा वहाँ पे इतना ही ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगा। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी इट में स्कॉर, स्कॉर मतलब होता है मिट्टी को हटाना, स्कॉर द डाउन स्ट्रीम एंड मे डैमेज द डैम, मतलब नीचे वाले पार्ट को हटा देगा, मिट्टी वाले पार्ट को स्कॉर कर देगा, जिसके कारण डैम का क्या होगा, स्टेबिलिटी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एनर्जी डेसिपेटर आर प्रोवाइडेड एट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ द डिस्चार्ज चैनल, जनरली स्काई जंप बकेट, रोलर बकेट और सम अनदर सुटेबल डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड टू डिसिपेट द एनर्जी।
ठीक है। इसलिए हम लोग उसके डाउन स्ट्रीम साइड में, स्पिलवे के डाउन स्ट्रीम साइड में हम लोग वहाँ पे एनर्जी डेसिपेटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। उस फॉर्म में हो सकता है, रोलर बकेट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एनर्जी डेसिपेटर का यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को एनर्जी डेसिपेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं टेल चैनल्स। इट कन्वे स्पिलवे डिस्चार्ज टू द डाउन स्ट्रीम साइड। टेल चैनल क्या करता है, जो स्पिलवे का डिस्चार्ज होता है उसके डाउन स्ट्रीम साइड में क्या करता है, कन्वे करता है, भेजता है। नेक्स्ट है गाइड वॉल। इट गाइड्स द वाटर टू फ्लो डायरेक्टली इनटू द रिवर स्ट्रीम्स। गाइड वॉल क्या करता है, ये गाइड करता है, गाइड प्रोवाइड करता है कि जो वाटर है उसको डायरेक्टली रिवर डाउन स्ट्रीम साइड में भेजता है। ठीक है, किस तरीके से, कोई मान लीजिए कोई टीचर है आपको गाइड कर रहा है ना कि ऐसा सब पढ़ना है, उस तरीके से गाइड वॉल होता है जो कि पानी को गाइड करता है ताकि जो है रिवर के डाउन स्ट्रीम साइड में डायरेक्टली जाकर के क्या हो, डिस्चार्ज हो। ठीक है, सो आप लोगों ने देखा कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स पार्ट है, बॉडी और स्पिलवे। उसके बाद आप लोगों ने देखा एनर्जी डेसिपेटर है, टेल चैनल है, गाइड वॉल है, अप्रोच चैनल है। तो ये सारे पार्ट्स है कॉम्पोनेंट पार्ट्स। तो अगर आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द डिफरेंट कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ स्पिलवे, देन यू कैन राइट हियर अबाउट द different components parts just like a body, weir or spillway, approach channel, energy dissipators, tail channels and guide walls. Okay, so I think कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पिलवे। अगर हम लोगों ने कंपोनेंट पार्ट्स को देख लिया कि क्या क्या चीज़ होता है, अब हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स के स्पिलवे यूज़ किए जाते हैं डैम्स के अंदर में। ठीक है, सो क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, स्टेट सुटेबिलिटी ऑफ एनी 4 टाइप ऑफ स्पिलवेज और लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ स्पिलवेज। तो देखिए स्पिलवे को अगर हम कैटेगराइज करें तो पहला होता है इमरजेंसी स्पिलवे, दूसरा होता है सर्विस स्पिलवे। ठीक, कौन कौन सा स्पिलवे, इमरजेंसी स्पिलवे और दूसरा होता है सर्विस स्पिलवे। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं इमरजेंसी स्पिलवे के बारे में। सो इट प्रोवाइड्स विद एन अर्दन डैम इन सच स्पिलवे पार्ट of the length of the earthen dam is kept weak above full reservoir level या full tank levels। ठीक है, when abnormal high intensity flood occurs the weaker portion get washed and flood water flow through the portion which act as a additional spillway and thus avoid possibility of failure of the dams। देखिए इमरजेंसी स्पिलवे का मेन फंक्शन क्या होता है कि देखिए इसमें मेनली अगर मान लो कि अगर हाई इंटेंसिटी का फ्लड आता है तो जो उसका वीकर पोर्शन जो होता है, वीकर पोर्शन जो होता है ये वास्ट हो जाता है। जो वीक वाला पोर्शन, जो कमज़ोर वाला पोर्शन है वो वास्ट अवे हो जाता है। इसके कारण जो नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, सो द वेरियस कंडीशन विच में लीड टू इमरजेंसी आर व्हेन देयर इज अ स्मॉल फंक्शनिंग ऑफ स्पिलवे गेट्स। नेक्स्ट दूसरा, व्हेन एक्चुअल फ्लड एक्सीड द डिज़ाइन फ्लड। जब एक्चुअल जो फ्लड है डिज़ाइन फ्लड को एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पे इमरजेंसी स्पिलवे का कंडीशंस लीड करता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना फिगर में, यही है हमारा इमरजेंसी स्पिलवे। ठीक है, देख रहे हैं ना FRL से, ये जो FRL है फुल रिजर्वायर लेवल से क्या थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं व्हाट, इसको कहते हैं हम लोग इमरजेंसी स्पिलवे। ये क्यों होता है, ये वीकर पोर्शन होता है। जैसे ही पानी जो है अपने हाई फ्लड लेवल से या इमरजेंसी लेवल से ऊपर जाता है तो अचानक यहाँ पे क्या होता है, वहाँ से वास्ट अवे हो जाता है, जिससे बचा हुआ पार्ट क्या होता है, जिससे और भी जो पार्ट है स्पिलवे का वो बच जाता है। ठीक है, ये FRL क्या है, फुल रिजर्वायर लेवल है, HFL हाई फ्लड लेवल है, और FRL तो आप समझ रहे हैं ना। देखिए अब सर्विस स्पिलवे के बारे में पढ़ते हैं। द सर्विस स्पिलवे आर मैसोनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड विथ नेसेसरी कंपोनेंट। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द डैम्स एंड इन मोस्ट कंडीशंस मोस्ट डैम इट इज़ द ओनली स्पिलवे डिज़ाइन टू पास डिज़ाइन फ्लड्स। ठीक है, अब देखिए सर्विस स्पिलवे क्या होता है, ये जो होता है मैसोनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होता है, जबकि आप लोगों ने पढ़ा इमरजेंसी स्पिलवे के अंदर में ये अर्दन से बना हुआ होता है, यानी अर्थ मतलब क्या, सिल्ट, क्ले, ये जो भी सॉइल है उसके द्वारा। ठीक है, जबकि सर्विस स्पिलवे जो होता है मैसोनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है,
जिसमें नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली जो भी डैम्स होता है उसमें इस टाइप के ही स्पिलवे का यूज़ किया जाता है, जो भी ग्रेविटी डैम्स होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सर्विस स्पिलवे के अंदर पहला जो आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर में वो ओगी स्पिलवे है। कौन सा स्पिलवे? ओगी स्पिलवेज। ठीक है, तो देखिए ये ओगी स्पिलवे का आपका कंपोनेंट पार्ट्स दिया गया है। देखिए ओगी स्पिलवे का जो शेप होता है लगभग इसी तरीके से होता है, लगभग नहीं, यही ओगी शेप का टाइप्स है। ये जो देख रहे हैं इस तरीके से ना, ये ओगी स्पिलवे का टाइप है, इस तरीके से ही होता है ओगी स्पिलवे। ठीक है ना, ये सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट लेवल। ठीक है, उसके साथ में देखिए ये गेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये है नन ओवरफ्लो सेक्शंस। ठीक है, ये जहाँ से वाटर जो है फ्लो कर रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग नेप कहते हैं, NAPP। ठीक है, फॉलिंग वाटर नेप। ये जो देख रहे हैं आप ट्रेडिंग साइड वॉल है, ये वाला ट्रेडिंग साइड वॉल है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि पानी काफ़ी हाइट से आ रहा है। तो यहाँ पे जितना हाइट से ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज होता है, इस कारण यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होता है। सो ये आपका ओगी टाइप का स्पिलवे है। आपके एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं, ड्रॉ द नेट स्केच ऑफ ओगी स्पिलवे एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द ओगी स्पिलवे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ओगी स्पिलवे के बारे में। आप लोग ओगी स्पिलवे का फिगर इस तरीके से बनाएंगे और जो जो डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स है उसको आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन आपको मैं बता देता हूँ। शेप इस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए द शेप ऑफ द स्पिलवे इज ओगी और एस शेप्ड। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शेप जो था स्पिलवे किस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था, मतलब एस शेप में इसका शेप था, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओगी और एस शेप्ड स्पिलवे। द मेन डिफरेंस बिटवीन free overfall spillway and Ogi spillway is that in case of free overfall spillway, water flowing over the crest of spillway drops vertically as free said, wherein Ogi shaped spillway water is guided smoothly over the crest and is made to guide over the downstream face of the spillway। अब इतना चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा, इतना यही समझना है कि मान लो कि अगर स्पिलवे का शेप कुछ इस तरीके से होता तो डायरेक्टली वाटर उसके डाउन स्ट्रीम साइड में सीधे वर्टिकली नीचे की ओर चला जाता। ठीक है, अब अगर मान लो कि हम लोगों ने वहाँ पे ओगी शेप बनाया है ना, वहाँ पे क्या बनाया है, ओगी शेप बनाया है, इस तरीके से बनाया है ना हम लोगों ने, तो पानी आसानी से यहाँ पे प्रॉपर वे में जाएगा और नीचे एकदम धीरे धीरे आएगा, यहाँ करके यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस है वो कम होगा इन द कंपैरिजन ऑफ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वाटर नीचे आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो होता है डायरेक्ट ओवरफ्लो स्पिलवे ना बना करके वहाँ पे हम लोग ओगी शेप यानी और एस शेप का स्पिलवे वहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। वही चीज़ इस पूरे थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा गया है। एक बार और पढ़ ले, देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ करके। द शेप ऑफ द स्पिलवे इज ओगी और एस शेप्ड, इस तरीके का स्पिलवे होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्री ओवरफॉल मतलब इस तरीके से डायरेक्टली, है ना, फ्री ओवरफॉल स्पिलवे एंड ओगी स्पिलवे इज दैट इन केस ऑफ फ्री ओवरफॉल स्पिलवे वाटर फ्लोइंग ओवर द क्रेस्ट ऑफ द स्पिलवे, जो क्रेस्ट है वहाँ से फ्लो होता है, ड्रॉप वर्टिकली मतलब वर्टिकली डायरेक्ट यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके से वर्टिकली अगर वाटर नीचे की ओर डाउन स्ट्रीम साइड में गिरेगा। जबकि ओगी शेप में क्या है, गाइडेड स्मूथ ओवर द क्रेस्ट, जबकि यहाँ पे क्रेस्ट के द्वारा जो है यहाँ पे इस शेप में गाइड होता है और आसानी से पानी स्मूथली नीचे की ओर आ जाता है। इसलिए ओगी शेप स्पिलवे को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है इन द कॉम्पेरिजन ऑफ वर्टिकल फ्री स्पिलवे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, it is ideal spillway as water flowing over the crest of the spillway always remains in contact with the surface of spillway, क्योंकि इसमें जो होता है वाटर जो भी फ्लो करता है यहाँ पे सरफेस के साथ में कांटेक्ट में रहता है, इसलिए इस टाइप के स्पिलवे को ज़्यादातर प्रेफर्ड किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है ओगी स्पिलवे के एक्सप्लेन करने के बारे में, ओगी स्पिलवे को डायग्राम ड्रॉ करें उसको एक्सप्लेन करें, तो आई होप कि आप लोग अब आसानी से ओगी स्पिलवे के फंक्शंस को और ओगी स्पिलवे के कॉम्पोनेंट पार्ट्स को आप लोग बता सकते हैं और लिख सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है आपसे। ओके, सो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग बार स्पिलवे। पहले फिगर ही देख लीजिए। ये जो होता है रेक्टेंगुलर मशीनरी कंक्रीट बार होता है। ठीक है, ठीक इस तरीके से होता है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये इस तरीके से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्पिलवे कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर मशीनरी का बना हुआ होता है। आप लोग फिगर देख लो, फाउंडेशन ऑफ कॉन्क्रीट्स होता है, अनकोर्स रबल मैसनरी होता है, UCR आप लोगों ने पढ़ा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में रबल मैसनरी के बारे में। अब यहाँ पे देखो सीमेंट कंक्रीट कोपिंग है, 150 mm थिक है और ये 1200 mm विड्थ है उसका, ये ग्राउंड लेवल से। ठीक इस तरीके से ये बार स्पिलवे होता है। अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं हम लोग। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मैसनरी कंक्रीट बार विथ क्रेस्ट विड्थ
अप टू 1 to 1.5 मीटर, ठीक है। इट इज़ लो हाइट स्पीलवे फाउंडेड ऑन कॉन्क्रीट ब्लॉक, रेस्ट ऑन हार्ड रॉक फाउंडेशन, समटाइम्स प्रीकास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर कोपिंग ऑफ द क्रेस्ट, ठीक है ना। प्रीकास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कोप करने के लिए। द टॉप ऑफ द क्रेस्ट इज कॉल्ड FRL, फुल रिजर्वायर लेवल्स। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर होता है और ये मैसनरी से बना हुआ होता है, उसके ऊपर में कोपिंग किया जाता है और नीचे में जो फाउंडेशन होता है यहाँ पे हार्ड रॉक फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो ये है बार स्पीलवे। तो आपके सिलेबस के अंदर में, आपके एग्जामिनेशंस में इसी दो टाइप के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यही दो टाइप के बारे में पढ़ना है, ओगी शेप स्पीलवे और बार टाइप स्पीलवे। ओके स्टूडेंट्स, सो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक्स को, यानी जो टाइप्स ऑफ जो स्पीलवे है उसके टाइप ऑफ स्पीलवे कितने टाइप्स के होते हैं और उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में कवर किया है। तो अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देखिए, कहीं भी डाउट होता है फिर से हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।